नजर न्यूज, सच की किरण। मध्य प्रदेश में पिछले 20-21 साल से भारतीय जनता पार्टी को 98 के बाद 5 चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। मतलब प्रदेश की जनता ने उनको वोट किया है। और पिछले 20 साल में करीब 40 एग्जाम ऐसे हैं जिसमें घपले और घोटाले हुए, भर्तियों में घपले और घोटाले हुए। ये मैसेज क्या है? अभी भ्रष्टाचार की डबल इंजन की सरकार चल रही है। देश में नेट और प्रदेश में नर्सिंग, ये डबल इंजन भ्रष्टाचार। इनके जो कैप्टन थे इन भ्रष्टाचारियों के मध्य प्रदेश में, वो तो चले गए कृषि मंत्री बनके, और जो ये नीचे के पदाधिकारी थे ये नर्सिंग घोटाले और अलग अलग तरह की एग्जाम्स में धांधली कर रहे हैं। अब नर्सिंग घोटाला, 4 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में है। स्पष्टता नहीं है कि इनका आगे क्या होगा। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी करप्शन होता रहा। सीबीआई के जांच के बाद भी सीबीआई के अधिकारी चोर बनते और दिखते रहे, आप लोगों की कृपा से सार्वजनिक होते रहे। उस समय जो नियम कायदे कानून बदले गए, जिस मिनिस्टर ने बदले, आखिर इतने बड़े करप्शन के बाद, इतने बच्चों के भविष्य के गर्त में भेजने के बाद उस मंत्री पर, विश्वास सारंग जी पर क्यों एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्यों जांच के घेरे में नहीं आनी चाहिए? क्यों उस समय के जितने नर्सिंग के रजिस्ट्रार और जो संबंधित लोग थे, मुख्य लोग थे, जो गुप्ता, इनका विश्वास सारंग जी के स्टाफ में था, उसके फोन की डिटेलिंग जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल यह है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, अपना दायित्व निभा रही है। सदन में सारे हमारे विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष जी ने साक्ष्य के साथ सारी बातें की, प्रमाण के साथ सारी बातें की, सब बातें तथ्य और तर्क के साथ रखी, कागज दिए, डोमेन में है। सरकार की थोड़ी सी भी नैतिकता होती, शर्म होती, थोड़ी सी भी इस प्रदेश के प्रति उनकी संवेदनाएं होती, तो उस मंत्री से इस्तीफा ले लेते, जिसके कार्यकाल में इतने 4 लाख बच्चों का स्पष्ट तरीके से घपला और घोटाला हुआ। शासन ने गरीबों से लूटा, मंत्रियों ने गरीबों को से रिश्वत ली। वो नर्सिंग के बच्चे जिन्होंने फीस भरी और उस फीस से उन कॉलेजों ने इनको रिश्वत दी। स्पष्ट है कि सीधा पैसा बच्चों का था। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज जो मंत्री करप्शन में आरोपित होगा, उसकी विधानसभाओं में जाकर हम प्रदर्शन करेंगे। तरीके से पीसी शर्मा जी, सारे एमएलए, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, सब हम गए थे और अपना आवेदन कई कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की अगुवाई में हमने दिया। जिस तरीके का पुलिस का व्यवहार था, शर्म आती है कि पुलिस बीजेपी की कार्यकर्ता बन गई है और कानून संविधान से नहीं चल रहा है। कानून बीजेपी के संविधान से, बीजेपी के पार्टी के संविधान से चल रहा है। इसकी भी हम लड़ाई जारी रहेगी। नर्सिंग के छात्रों से संपर्क करके नीचे से पीसी शर्मा जी, सारे एमएलए, हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष जी, सब हम गए थे और अपना पीड़ित छात्रों से कई कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष, इस आंदोलन को और प्रदेश में बढ़ाया जाएगा। जब तक विश्वास सारंग का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक कांग्रेस हर स्तर पर, वो चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे नर्सिंग के परिवार के जनों से मिलना जुलना हो, या किसी भी जगह जहां अवसर मिलेगा, हम इस अपनी मांग को करते रहेंगे। फिर से विश्वास सारंग इस्तीफा दो, विश्वास सारंग इस्तीफा दो। क्लियर, एक ही आवाज है, इसलिए कि वो भ्रष्टाचारी है और एफआईआर हो, जांच में आए, उस पर जो दोषी हो उसकी सजा मिले। सब एक कानून अपना काम करे। हमारा नर्सिंग परिवार के पीड़ितों के लड़ाई लड़ने का दायित्व हम निभाते रहे। बलात्कारी किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता निकलेगा, उसके भी क्षेत्र में जाके प्रदर्शन करेंगे।
इसी प्रकार से पहली फेरिस्ट में हमने नरेला में, चूंकि संबंधित मंत्री की विधानसभा थी, हमने आवेदन दिया कानून से अनुमति लेके। हम थाने पे जाकर जो विपक्ष की बात है, जो नर्सिंग के बच्चों और उस परिवारों की बात है, वो कांग्रेस करने गई थी। दृश्य क्या था, नजारा क्या था? थाने के अंदर जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाके बिठा दिया, मैसेज क्या था? चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका मतलब है कि करप्शन किया है और फिर प्रदेश को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हम चोर है, उसके बाद भी डरेंगे नहीं। हमने आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट दिया क्योंकि आपने हमें वोट दिया था, फिर भी हम डरेंगे नहीं, ये मैसेज था उसका। तो प्रदेशवासियों, मेरा आप सबसे प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी की प्रार्थना है, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब, आदरणीय उमंग सिंगार जी, हमारे आरिफ मसूद जी, मुकेश नायक जी, हेमंत जी, सारे हमारे सचिन, हमारे ये है लेजर न्यूज, सच की किरण।